हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज शून्यक के बारे में कि कैसे शून्यक ज्ञात करना है। हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि शून्यक ज्ञात करो। एक बहुपद दे देगा, उससे आपको शून्यक या जीरो निकालना रहेगा और इसको आपसे इस तरह भी पूछ लेगा कि दिए गए बहुपद का मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करो। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाई स्कूल में पूछा ही जाएगा। इसमें लिखा है जीरो ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करना। तो आज का जो टॉपिक है इसमें लिखा गया है फाइंड आउट द जीरो या शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है बहुपद पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का शून्य या जीरो फाइंड आउट करो या ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले बहुपद को जैसे मैं लिख रहा हूं उसे आपको लिख लेना है। अब लिखने के बाद इसको आपको क्या करना रहेगा? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए समझेंगे कैसे हम शून्य को निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी बहुपद दिया जाता है इसके जो लास्ट में वैल्यू अगर इस रूप का मिल जाए, इस रूप का मिल जाए, तो आपको जो लास्ट मिलता है इसको तोड़ना हो सकता है, इसका फ्रैक्शन करना है, इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड को जोड़ना है, घटाना है कि दो आ जाए। जैसे 8 है, 8 को हम तोड़ेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे? लिखेंगे 2 4 जा 8 और इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यहाँ 2 2 जा 4 और इंटू 2। अब देखो 4 2 जा 8 मतलब 4 दूना 8। अगर हम 4 से 2 को घटा दें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ हम समझते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 को तोड़े कितना होगा? 4 दूना 8 मतलब गुणा करने पर 8 है। दो संख्या गुणनखंड करने में दो संख्या ऐसी है जिनको गुणा करने पर 8 है, जोड़ने या घटाने पर 2 है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा है? 8 को हम तोड़े हैं तो 4 दूना 8, गुणा करने पर कितना आया? गुणा करने पर आया 8 और 4 से 2 घटाने जो ये संख्या है इसको घटाने कितना है? 2 आया। तो हमें 2 चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ कहते 6 है तो 4 दूना 8, 4 में से प्लस करते। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हम इसी कंडीशन से लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 2 जा 8 या 4 दूना 8 इंटू एक्स माइनस के 8। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 4x माइनस माइनस प्लस, एक्स से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x माइनस 8। अब 2 2 का क्या लगाते हैं? पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाएंगे। और जोड़ा लगाने के बाद क्या करते हैं? हम इन जोड़ा में देखते हैं क्या कॉमन है जो दोनों मैच के। देखो इसमें कोई नंबर नहीं लिखा, इसमें 4 लिखा, लेकिन इसमें कोई नंबर है तो नंबर नहीं कॉमन होंगे। यहाँ x यहाँ x तो x कॉमन ले सकते हैं अंदर x माइनस के 4। अब यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ x नहीं तो x नहीं लिखे। अब देखते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 4 जा 8। अब ये चीज अगर सेम है तभी मेरा क्वेश्चन जो लगा रहे वो सही है, वरना गलत है। तो यहाँ सेम आ गया तो x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में अब जब इसको एक बार लिख दे तो x और प्लस 2 बचा तो लिखेंगे x प्लस के 2। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। इतना लिखने के बाद और हमें क्या निकालना? शून्य। तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए अब इस कंडीशन में एक बार यदि इसको लिखेंगे, यदि यहां लिख देते क्योंकि जगह नहीं है, इसको मिटा देने की कोई काम नहीं है। लिखते हैं यदि, यदि लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जब माइनस टू उधर जाए तो हो जाएगा प्लस के x इक्वल टू 4। और फिर लिखेंगे यदि, अब इसको लिखेंगे x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 2। कितना आ जाएगा? माइनस के 2। अब यहाँ लिखेंगे शून्य इक्वल टू शून्य, शून्य क्या हो जाएगा? माइनस के 2 और एक आया 4। तो आपको जो एट लास्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कितना? माइनस के 2 कामा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी ये पहला टाइप है। दूसरे टाइप का जो शून्य पूछा जाता है आपके सामने लिखा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ बोर्ड पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है और उससे कोई चेंज नहीं होता है। जहां तक कि देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में ये
पेपर में आ जाता है सेम सिचुएशन में, जैसे लिखा है सेम क्वेश्चन। तो चलते हैं सेकंड नंबर को समझेंगे। इसमें भी आपको शून्यक निकालना है, तो सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल या फिर जिसको आप कहते हैं बहुपद, इसको हम नोट कर लेंगे 4x² माइनस के 4s प्लस के 1। नोट करने के बाद अब क्या करते हैं, हम इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। यहाँ देखिए x के मल्टीपल में कुछ नहीं है, 2 3 4 5 है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं, इसमें नहीं हम नोट किए ना, इसके साथ हम क्या किए हैं, इसके साथ ना मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो 4 1 जा 4। अब 4 को तोड़ो जोड़े घटाए 4 आ जाए, तो 4 को तोड़ना है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर 2 में 2 को हम ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना 4। मतलब 2 2 मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस मुझे यही करना है कि 4 का मल्टीप्लाई एक बार किया, 4 कम 4, अब 4 को तोड़े के जोड़े घटाए तो 4 आ जाए, 2 दूना 4, 2 2 4। तो मुझे यही करना है 4x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मतलब 2 2 2 दूना 4 और 2 2 4 होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर यही आना चाहिए। अब प्लस 1, अब करेंगे क्या, लिखेंगे 4x² माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x और माइनस प्लस, देखिए x से भी गुणा करेंगे और माइनस से भी गुणा करेंगे, ध्यान समझना। x से गुणा करते हैं 2x माइनस प्लस निशान माइनस, x से फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस के 1। अब दो दो का क्या लगा लेंगे, पेयर। अब पेयर लगाते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है। पहली बार देखें, अंक देखते हैं, 4 है 2 है, सबसे छोटी 2 है, 2 के देखिए टेबल में 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 दूना 4, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। फिर आता है f, क्या आता है f। अब f क्योंकि दोनों में s है इसलिए f भी कॉमन है, 2 2 जा 4 मतलब 2f माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि 2 भी कॉमन हो गया, s भी कुछ नहीं बचा, जहां कुछ ना बचा वहां 1 बचेगा। अब फिर माइनस, अब यहाँ पर कितना कॉमन ले लेंगे हम, 1 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, जहां कुछ नहीं कॉमन वहां 1 कॉमन है, यही आपको सीखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f माइनस प्लस माइनस के 1। अब इसको एक ब्रेकर में लिख लिए 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रेकर में 2s माइनस 1। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें कैसे करना है। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम समझेंगे क्या, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू, जब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, s इक्वल टू, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अपान हो जाएगा, तो 1 1 अपान 2। फिर लिखेंगे यदि, ये इसको आप लोग लिखेंगे इफ, ठीक है, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2। तो s के कितने वैल्यू, 2 वैल्यू, क्योंकि अगर पावर 2 लगा तो इसका मतलब 2 शून्य आएंगे, ये भी याद रखना। चाहे सेम ही है, जैसे 1/2 सेम है, लेकिन पावर 2 इसका मतलब दोनों लिखना रहेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपसे पूछता है कि शून्यक ज्ञात करो इस टाइप का, तो आप बड़े आसानी से लगा लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं बोर्ड पर। नंबर 3, बहुपद 4u² प्लस के 8u का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा अजीब लिखा है, देखिए आप लोग क्या लिखा है कि 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पर हम सेम सिचुएशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन
अब लिखने के बाद लिखेंगे बहुपद, क्या बहुपद लिखते हैं, बहुपद इक्वल टू 4u² प्लस के 8u। कितनी बात क्या कंफर्म। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, देखते हैं 4 कॉमन ले लेते, क्योंकि 4 और इसके बाद दोनों चीज में यहाँ पर इस टाइप से नहीं लिखा, देखिए आप लोग इस टाइप से नहीं लिखा ना, ये इस टाइप लिखा है, क्योंकि x² f+1 यहाँ पर u² प्लस है, तो कोई अंक और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू जैसा कि ये और ये नहीं लिखा। तो जब इस कंडीशन में क्वेश्चन आए तो हम सीधे सीधे जैसे बता रहे वैसे करना है। यहाँ पर 4 देख लेते, कॉमन ही नहीं, हाँ हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 कॉमन है, दोनों में देखते u है, u बाहर कर लिए, क्योंकि u² u है तो इसका मतलब 4 भी कॉमन, u भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, u बचा और प्लस 4 दूना 8। अब यहीं पर रुक जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, और इसमें कुछ आपको करना नहीं, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए लिखेंगे यदि 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0.4 या 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और फिर लिखेंगे यदि, पुनः लिखते हैं यदि, अब लिखेंगे u+2, एक बार इसको यदि एक बार इसको यदि, इक्वल टू 0, तो u बराबर -2, तो ये आपका आ जाए कितना, ये अब जो भी आप निकाल रहे थे शून्यक बराबर 0, कितना आ जाएगा 0 और -2, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। सबसे आसान यही है, आपको समझना अच्छे से। और इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन को चलेंगे, चौथे क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें लिखा है t² - 15, चौथा क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर लिखा क्वेश्चन में t² - 15 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें भी लिखेंगे सॉल्यूशन। नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ जाते हैं। बहुपद t² - 50, ये आपके सामने लिखा गया है। अब इसका आपको शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या लिख देंगे, शून्यक के लिए लिखते हैं यदि t² - 15 इक्वल टू कितना, शून्य, तो t² इक्वल टू कितना 15। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे, देखो यहाँ पर t² - 15 बराबर 0 लिख दिए, तो t² बराबर कितना लिख दिए, 15 लिख दिए, तो t बराबर कितना लिखेंगे, √15, क्योंकि जब पावर 2 उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो t इक्वल टू इसको लिख देंगे प्लस माइनस के √15, क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, और जब पावर 2 है तो इसका मतलब शून्यक कितने होंगे, पावर 2 है, इसका मतलब शून्यक 2 होंगे। जब 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे शून्यक, एक हो जाएगा √15 और एक हो जाएगा -√15, ये 2 हो जाएंगे, और आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको एक अगला क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग करके अपनी कॉपी में करना और कमेंट जरूर करना कि सर इसका आंसर ये आया है। कुछ लड़कियां हैं क्लास 10 की जो अभी तक मुझे कमेंट किए हैं। एक लड़की का नाम है शिवांशी, और अगले का नाम जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शिवांशी क्लास 10 की पढ़ने वाली लड़की है, जिसने कमेंट किया था कल की डेट में कि सर एलसीएम इतना आया है और एचसीएफ इतना है, जो कि एग्जैक्ट सही था। अब आप लोग जो भी बच्चे कमेंट करते हैं अपना नाम जरूर लें, जिससे अब उनको आने वाले वीडियो में उनका नाम लें, और उन लोगों को फ्यूचर के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ तो अच्छा नंबर आए। अब चलते हैं तीसरे अगले क्वेश्चन को, जो कि नंबर 5 है। इसको आपको लगाना है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक ज्ञात कीजिए। और ये आपके लिए है, डू योरसेल्फ, आप अपने आप से करो। जो भी इसका उत्तर आए या आंसर आए वो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।